नाज़रीन, हाल ही में लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी के अंदर हमें दो अफसोसनाक वाक़यात सुनने को मिले, जबकि उन दोनों वाक़यात की रिपोर्ट्स जो हैं वो मंजर आम पर आ चुकी हैं और इंक्वायरी कमेटी ने जो इब्तदाई रिपोर्ट्स हैं उनको मुकम्मल तौर पर उसके ऊपर जो वर्किंग करने के बाद जो है वो आला हुकाम को भिजवा दी गई है। जबकि इस रिपोर्ट के अंदर आज के इस व्लॉग में हम ये नज़र डालेंगे कि किसको ज़िम्मेदार ठहराया गया है। क्या फ़ातिमा ने जो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने की कोशिश की थी उसके पीछे किसका हाथ था, उसमें क्या यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को जिम्मेदार ठहराया गया है, उस लड़के को जिम्मेदार ठहराया गया है या अहले खाना को जिम्मेदार ठहराया गया है। इस हवाले से भी रिपोर्ट सामने आ चुकी है और उसके साथ साथ जो है अवैस सुल्तान के हवाले से बड़ी जो रिपोर्ट्स हैं या बड़ी ये यूँ समझ लें कि बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो सामने आ रही है कि अवैस सुल्तान ने आखिर अपनी ज़िंदगी का खात्मा क्यों और किस वजह से किया। जबकि बहुत सी अफवाहें गर्दिश कर रही थी, चहम गोइयाँ जारी थी, लोग अपनी अपनी जो कि पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो रेस कर रहे थे, कह रहे थे कि वहाँ पर इंतज़ामिया का जो है नारवा सलूक था, वहाँ पर टीचर्स जो हैं वो अटेंडेंस का इशू था या फिर उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का इशू था जिसकी वजह से उसने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म किया। तो आपको बताते चले जाएं कि सबसे पहले जो अवैस के हवाले से अगर डिस्कस किया जाए तो अवैस की जो हतमी रिपोर्ट जो सामने आई है उसमें बाकायदा तौर पर मेंशन किया गया है कि अवैस सुल्तान जो है वो एक लंबे अरसे से नफ्सियाती मसाइल का शिकार था और जबकि वो घर में रहते हुए किसी भी दोस्त के साथ किसी के साथ जो है वो ताल्लुकात उसके कोई वाबस्ता नहीं थे, किसी को वो मिलता नहीं था और वो ऑनलाइन गेमिंग करता था। मतलब कि वो जो कि बाहर फिजिकली जो है कोई भी गेम नहीं खेलता था, ऑनलाइन गेमिंग खेलता था और वो अपने दोस्त कोई उसका दोस्त था भी नहीं और अक्सर औकात वो अपने घर के अंदर रहता था। जबकि मामला क्या बना है कि जब अवैस सुल्तान अपनी क्लास के रूम के अंदर रोया और उसके बाद उसने ये कदम उठाया, उस हवाले से जो रिपोर्ट हमारे पास आई है वो ये है कि अवैस की एक सब्जेक्ट के अंदर जो अटेंडेंस थी वो तकरीबन 68% थी, जबकि जो HEC के रूल्स के मुताबिक जो है बताया जाता है कि वो 70% जो अटेंडेंस होती है, 75% जो है और मोस्टली जो है वो 70% HEC रूल्स के मुताबिक अटेंडेंस होनी चाहिए और मिनिमम जो है वो 50% होनी चाहिए। जबकि अवैस की अटेंडेंस बाकी दीगर जितने भी सब्जेक्ट्स थे उसमें कंप्लीट थी, टोटली जो है वो मुकम्मल तौर पर एक ज़हीन बच्चा था, पढ़ा लिखा बच्चा था। मीन दैट कि वो अपने आप को जो है उसने वो जैसे एक नालायक बच्चे होते उसमें उसने शामिल नहीं किया था। अब मामला ये हुआ है कि उसने जब वो लैब के अंदर गया तो उसने लैब कोट नहीं पहना हुआ था और लैब कोट ना पहनने की वजह से टीचर ने उसकी गैर हाज़िरी, उसकी जो एब्सेंट मार्क की थी और एब्सेंट मार्क करने के बाद जो है वो अवैस सुल्तान जो है वो दिल बर्दाश्ता हुआ, वो क्लास के अंदर बैठकर रोता रहा और रोने के बाद जो है उसने ये कदम उठाया। मतलब कि जब वो इम्तिहान एक उसकी वो लैब कोट ना पहनने की वजह से अटेंडेंस नहीं लगी और इसी वजह से टीचर ने उसे इम्तिहान के अंदर भी नहीं बैठने दिया। ये रिपोर्ट सामने आई है और इसके साथ साथ कहा गया है कि अवैस सुल्तान जो है वो काफ़ी दिनों से उसकी जो नेचर जो उसकी फीलिंग्स थी वो चेंज थी और वो काफ़ी चेंज उसके दोस्तों की जानिब से रिपोर्ट में बताया गया वो काफ़ी हद तक जो है वो चेंज नज़र आ रहा था। जबकि इसको देखकर बहुत से ऐसे तलबा तालबात हैं जो निजी यूनिवर्सिटी से जिनका ताल्लुक़ है वो कह रहे हैं कि ये ख़ुद नफ्सियाती मसाइल का शिकार हैं, जबकि ये रिपोर्ट जो है इसको हम नहीं मानते, ये बिल्कुल गलत बनाई गई है। लेकिन जो रिपोर्ट में इंक्वायरी हुई है उसमें उसके अहले खाना का, उसके दोस्तों का टोटली जो है वो मौक़िफ़ जो है वो रखा गया और अवैस सुल्तान को जो है वो नफ्सियाती मरीज़ करार दिया गया है। मतलब कि उसको वाज़ेह तौर पर तो ये जो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं लगाया गया, लेकिन ये कहा गया है कि उसे काउंसलिंग की ज़रूरत थी और उसे जो है वो अपने साथ दोस्तों की उसको अपने अहले खाना की ज़रूरत थी। और इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि अब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो बच्चों की काउंसलिंग के हवाले से भी कोई ऐसे सेमिनार्स, कुछ ऐसे लेक्चर होने चाहिए कि जिससे बच्चे जो हैं वो डिसहार्ट ना हों और इस तरह का कोई भी कदम ना उठाएं। अब जबकि बात अगर की जाए फ़ातिमा की तो फ़ातिमा के हवाले से भी जो रिपोर्ट है वो सामने आ चुकी है कि फ़ातिमा 21 साल वो फ़ातिमा के जिसने कहा जाता है कि अहमद बिलाल नामी लड़के की वजह से अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने की कोशिश की। फ़ोन कॉल पर बात होती रही और कॉल के बाद जो है उसने ये कदम उठाया और उठाने के बाद जो है वो इस वक्त उसकी हालत की अगर बात की जाए तो मंगल की रोज़ मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए मेडिकल बोर्ड के जो सरबराह थे या उसके जो चेयरमैन थे उन्होंने और उसके साथ साथ मेडिकल बोर्ड के साथ जो वाबस्ता डॉक्टर अफजल साहब हैं उन्होंने ये रिपोर्ट में कहा था कि अगले 48 घंटे फ़ातिमा की ज़िंदगी के लिए बहुत अहम हैं। ये डॉक्टर अफजल ने कहा था
اور ابھی تقریباً 48 گھنٹے گزر چکے ہیں. اب جو اس کا GCS لیول ہے وہ تقریباً 14 سے 15 ریکارڈ کیا گیا ہے اور اب اس کی حالت جو وہ کافی بہتر ہے اور نیرو سرجیکل وارڈ جو ہے وہ اس کے حوالے وہاں پہ اس کو ایڈمٹ کیا گیا ہے جنرل ہاسپٹل میں اور اس کی رپورٹ جو ہے وہ تیار کر لی گئی ہے. رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ جو اس نے یہ قدم اٹھایا ہے اس میں کسی بھی شخص کو قصوروار نہیں ٹھہرایا گیا, نہ اس لڑکے کو قصوروار ٹھہرایا گیا, نہ والدین کو قصوروار ٹھہرایا گیا اور نہ ہی یونیورسٹی کی انتظامیہ کو قصوروار ٹھہرایا گیا ہے. مطلب کہ اس میں فاطمہ یہ قدم اٹھانے والی خود مختار تھی اور وہی اس کی قصوروار ہے اور جو اس نے یہ قدم اٹھایا اس کے بدلے جو ہے وہ اس وقت جس حالت میں پڑی ہوئی ہے. اور ابھی جب اس کو ہوش آئی ہے تو ہوش آنے کے بعد اس نے 10 سے 15 منٹ جو ہے وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بات کی ہے, وینٹیلیٹر سے جو ہے اس کو ہٹا دیا گیا ہے اور ابھی وہ جو ہے وہ اپنی مصنوعی جو سانس ہے وہ لے رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلے جائیں کہ فاطمہ کی اب حالت جو ہے وہ خطرے سے باہر ہے اور اس کی جو ہڈی ہے, ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ فریکچر ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پھیپھڑوں کو بھی نقصان پہنچا ہے, اس کی جو ٹانگیں ہیں وہ ڈیمیج ہوئی ہیں. لیکن یہ توقعات کی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ وہ بہت جلدی جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی اور وہ جو ہے وہ اپنی تعلیمی سرگرمیاں یا اپنی زندگی جو ہے وہ دوبارہ سے جیے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ کہا گیا ہے کہ اب یونیورسٹی انتظامیہ کو جو ہے وہ کلاسز کے اندر یا پھر جو یونیورسٹی کی جو باہر سے جو ایریا جس کے اندر جو ہے وہ وارڈ کا, شیشوں کا اور حفاظتی اقدامات کرنے کا کہا گیا ہے کہ یونیورسٹی انتظامیہ جو ہے وہ حفاظتی اقدامات کرے. اور یہی اب تک کی اویس سلطان اور فاطمہ کے حوالے سے رپورٹ تھی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان میاں ارسلان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.